कभी सोचा है एक ऐसे महल के बारे में जो सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि किसी की सोच को कैद करने के लिए बनाया गया हो? ये कहानी है आनंद निकेतन की, वो खूबसूरत सोने का पिंजरा जो राजकुमार सिद्धार्थ के लिए तैयार किया गया था। एक ऐसा प्रेम महल बनवाओ जो पूरी पृथ्वी पर अद्भुत हो, ये आदेश था राजा शुद्धोधन का। पर यह आदेश एक गहरे डर से निकला था। डर इस बात का कि उनका इकलौता बेटा, उनका वारिस, कहीं राजपाट छोड़कर एक सन्यासी न बन जाए। और इसी डर ने जन्म दिया इतिहास के सबसे शानदार और सबसे खतरनाक पिंजरों में से एक को। तो राजा का प्लान क्या था? देखिए, प्लान बहुत सीधा सा था। एक ऐसा स्वर्ग बना दो, एक ऐसी दुनिया रच दो जहां दुख की परछाई तक न पहुंच सके, और राजकुमार को उसी में डुबो दो। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे किया गया। अब किसी भी आलीशान चीज को बनाने के लिए एक सही जगह की जरूरत तो होती है, और आनंद निकेतन के लिए जो जगह चुनी गई वो तो अपने आप में ही जन्नत थी। जरा सोचिए, हिमालय की गोद में एक हरे भरे टीले पर यह महल बनाया गया। पास से ही रोहिणी नदी बहती थी। दक्षिण की तरफ देखें तो इमली और साल के घने जंगल थे। इतनी खामोशी कि शहर का शोर बस एक हल्की सी गुनगुनाहट जैसा लगता था। मतलब एक ऐसी दुनिया जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। और उत्तर का नजारा, उफ, वहां हिमालय की विशाल बर्फ से ढकी चोटियां थीं, नीले आसमान के सामने सफेद दीवारों की तरह। ऐसी लगती थी मानो सीधे स्वर्ग का रास्ता दिखा रही हों। और उन बर्फीली चोटियों के ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसती थी। गरजते हुए झरने, देवदार के घने जंगल, तीतरों की आवाजें और कभी-कभी तो बाघों की दहाड़ भी गूंजती थी। मतलब प्रकृति अपने पूरे रौद्र और खूबसूरत रूप में मौजूद थी। अब इस कुदरती खूबसूरती के बीच में खड़ा था वो इंसान का बनाया हुआ अजूबा, एक ऐसा महल जिसे सिर्फ एक मकसद से डिजाइन किया गया था, राजकुमार का ध्यान भटकाना। अब महल का जो डिजाइन था वो तो कमाल ही था। सोचकर देखिए, सीढ़ीदार पहाड़ी पर ऊंचे ऊंचे मंडप बनाए गए, बड़े बड़े बरामदे, और जो खंबे थे उन पर राधा कृष्ण, सीता और हनुमान की कहानियां तराशी हुई थीं। और हाँ, मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति थी। मतलब ज्ञान और समृद्धि का आशीर्वाद तो एंट्री पर ही मिल जाता था। चलिए अब महल के अंदर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां कलह, संघर्ष, झगड़ा, इन शब्दों की कोई जगह ही नहीं थी। ये शांति और सद्भाव का एक नकलिस्तान था। संगमरमर के दरवाजों से अंदर दाखिल होते ही बड़े बड़े हॉल नजर आते थे। आंगनों में कमल के तालाब थे जिनमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं, और ठंडे पानी के फव्वारे। उफ, ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये पानी और रोशनी से बुना गया एक ख्वाब था। ऐसी जगह पर किसी को दुख का ख्याल आ भी कैसे सकता है? यहां शांति का आलम यह था कि जानवर भी इंसानों से नहीं डरते थे। हिरण कमरों के अंदर आकर गुलाब की पत्तियां खाते थे, गिलहरियां हाथों से दाना ले जाती थीं, मोर अपने पंख फैलाकर आज़ादी से नाचते थे। एक ऐसी दुनिया जहां किसी को किसी से कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। और सिर्फ जानवर ही क्यों, महल में सेवा करने वाले लोगों को भी बड़ी बारीकी से चुना गया था। वो हमेशा मुस्कुराते रहते, हमेशा मीठा बोलते। उनका तो बस एक ही काम था, एक ही मकसद, ये पक्का करना कि राजकुमार के होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। तो महल खूबसूरत था, लोग खुश थे। पर अब बात करते हैं उस आखिरी परत की, वो परत जिसने सोने के पिंजरे को वाकई मुकम्मल किया। ये थी संवेदनाओं की दुनिया, जहां हर इंद्रिय को लुभाने का पूरा इंतजाम था। सबसे पहले आवाज। महल में दिन हो या रात, हर वक्त वीणा की मधुर धुन गूंजती रहती थी। सुख का एक ऐसा संगीत जो कभी रुकता ही नहीं था। फिर आता था स्वाद। अरे भाई, यहाँ तो स्वादिष्ट पकवानों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था। जरा सोचिए, हिमालय की ताज़ा बर्फ से ठंडे किए गए शरबत, तरह तरह की मिठाइयाँ, हर निवाला अपने आप में एक जश्न था। और इन सब के ऊपर पायल की मीठी झंकार, प्यार भरे गीत और सपनों जैसे खूबसूरत नृत्य। राजकुमार सिद्धार्थ इन सब में पूरी तरह डूबे रहते थे, अपनी पत्नी यशोधरा के साथ। ये आनंद का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन लगता था। तो ये खूबसूरत दुनिया तो हमने देख ली, पर अब आता है वो बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या वाकई किसी को इतनी खुशियों में, इतने ऐशो आराम में डुबोकर उसके मन को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है?
और इसी एक सवाल के साथ हम आज की ये कहानी यहीं रोकते हैं। क्या राजा शुद्धोधन का ये परफेक्ट प्लान कामयाब होगा? क्या ये कभी ना खत्म होने वाला सुख सिद्धार्थ को दुनिया की असलियत से हमेशा दूर रख पाएगा? या फिर यही सोने का पिंजरा उनके जागने की वजह बन जाएगा?